नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आज लेकर आए हैं हम एक नई वीडियो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से। तो बने रहिए वीडियो के अंत में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, जो कि सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और परीक्षाओं में सबसे अधिक सवाल इसी चैप्टर से आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, तो ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। बिजली जो विद्युत होती है, विद्युत का ये चैप्टर है और इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, क्या होता है बल्ब में, क्या होता है बल्ब में, कौन सी गैस होती है, जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है। इन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी से अनुरोध है कॉपी और पेन लेकर बैठे, साथ ही जरूरी चीजों को नोट करते चलना है आपको। जो भी जरूरी चीजें हैं, फैक्ट हैं, उनको लिखते जाइए साथ के साथ, ताकि आपको दोबारा से पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, तो ये सबसे पहले होता है कि बल्ब बताती है कि बल्ब जो कांच का हमारा बल्ब होता है, जो कांच का बल्ब होता है 100 वाट का, जो उपयोग करते हैं हम घरों में। अब एलईडी बल्ब आ गए, ट्यूबलाइट आ गई, पहले सब लोग उसी को यूज करते थे, कांच का जो बल्ब होता है छोटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बल्ब सेल के बारे में पढ़ेंगे। बल्ब में क्या होता है, सेल में क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, कौन सी ऊर्जा होती है बल्ब में, कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है और सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम एक 100 वाट का बल्ब। ठीक है, तो आप कॉपी पर बनाते चाहिए डायग्राम। सबसे पहले लेते हैं विद्युत बल्ब, लेते हैं सबसे पहले हम विद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत बल्ब के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, बल्ब की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमने एक बल्ब बना लिया है, कांच का बल्ब है, ये मान लेते हैं 100 वाट का बल्ब है। कांच के जो बल्ब थे अधिकतर वो यही फेमस थे, छोटे वाले जो आते थे विद्युत बल्ब में। ठीक है, ये एक बल्ब है, इसमें ये कांच का बल्ब बना लिया। किसका? कांच का बल्ब। इसमें अंदर जो टंगस्टन होता है, जो इसमें फिलामेंट होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। एक वायर यहाँ आ रहा होता है और दूसरा वायर इधर से इस तरीके से होता है इसमें। ठीक है, ये आपने देखा होगा उसमें कांच का जो बल्ब होता है जिसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा है एक इस जगह पर और होता है, एक कांच की छड़ इस टाइप से यहाँ भी लगी रहती है। इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ये सपोर्ट के लिए होता है। और जो हमारी गूंज आप जिसको बोलते हैं स्प्रिंग, कुछ इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है जी, इसमें से दो वायर लगे होते हैं इसको सपोर्ट के लिए, एक यहां लगा होता है। ठीक है, ये दो वायर सपोर्टेड के लिए लगे होते हैं इसमें। ये एक हमारा बल्ब बनकर तैयार हो गया है और ये जो दो वायर है ये सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं इसमें। किसके लिए? सपोर्ट के। ये स्प्रिंग टूटकर गिर ना जाए आसानी से, इसलिए ये हमने बना लिया है कांच का बल्ब। अब इसके जो पार्ट के नाम है वो आपको बता रहे हैं कमेंट में कि इसके जो पार्ट के नाम है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं तब तक। चलिए आप सभी कमेंट में इसके नाम लिखकर बताएंगे बल्ब के पार्ट ऑफ नेम क्या क्या है, इसके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, सब बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे जल्दी से। ये हमने एक बल्ब बना दिया है और ये 100 वाट का बल्ब बनकर हमारा तैयार हो गया है। ठीक है जी,
तो ये हमारा किसका बल्ब है? कांच का बल्ब है। किसका? कांच का। अब बात आती है कि इसमें ये जो होता है, ये जो स्प्रिंग होती है ये किस चीज की बनी होती है और इसका नाम क्या होता है? ठीक है। और इसमें जो गैस होती है कौन सी गैस होती है, बात ये आती है। तो आपको बताना है कि ये जो स्प्रिंग है जिसे आप लोग गूंज बोलते हो ये किस चीज की बनी होती है? जो गूंज होती है वो किस चीज की होती है वो कमेंट में बताइए आप, फिर मैं लिख देता हूं उधर। ये देखिए एक कांच का बल्ब है, 100 वाट का है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये बाहर का हिस्सा जो कांच का बल्ब होता है, एक ये स्प्रिंग किस चीज की बनी होती है और दूसरा कौन सी गैस होती है, और एक इसका क्या नाम होता है? ये ना सिल्वर की जो एल्युमिनियम की जो ऊपर लगी रहती है कटोरी जैसी, इसका क्या नाम होता है ये आपको बताना है। ठीक है। तो हम जान लेते हैं बेटा पहले इसके बारे में कि इसका जो फिलामेंट होता है इसे आप फिलामेंट बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसका नाम होता है फिलामेंट। नाम फिलामेंट। इसका जो नाम होता है वो होता है फिलामेंट बोलते हैं उसको। नाम फिलामेंट होता है। टंगस्टन का बना होता है और जो धातु होती है टंगस्टन होती है। धातु किस चीज का बना है? किस धातु का बना है? किस धातु का बना होता है? तो आप लिखेंगे टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है ये। ठीक है। नाम फिलामेंट किस धातु का बना है? किस धातु का बना होता है? ठीक है जी। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन किससे बनी होती है? ये बनी होती है कॉपर और जस्ते से। कॉपर और जस्ते से। कॉपर प्लस जस्ते से मिलकर बनी होती है ये। ठीक है जी। इसका जो स्प्रिंग होती है इसका नाम होता है फिलामेंट। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है जी। और टंगस्टन बनी होती है कॉपर और जस्ते से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। इसका जो बाहरी भाग है इसका, ये क्या है? हमारा कांच का बल्ब। कांच। ये क्या है? ये एक कांच का बल्ब है। कांच का बल्ब। ये क्या हो गया? कांच का बल्ब है ये। फिलामेंट नाम क्या होता है स्प्रिंग का? फिलामेंट होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर प्लस जस्ते से। और ये जो होता है ये कांच का बल्ब होता है। ठीक है। अब बात आती है इसमें गैस कौन सी होती है? इसमें जो गैस होती है वो आर्गन गैस होती है। कौन सी? आर्गन गैस। आर्गन गैस होती है जिसे हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। जिसे हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है जी। अक्रिय गैस जिसे हम बोलते हैं। और ये होती है, इसकी टोपी होती है। ये इसको टोपी नाम दिया गया है। कैप। क्या होता है ये? कैप होता है। एल्युमिनियम का बना होता है। कैप होता है किस चीज का बना होता है? सिल्वर का। किस चीज का? सिल्वर का ये बना होता है। ठीक है जी। क्लियर हुआ? ये कैप होता है सिल्वर का बना होता है। कांच के पार्ट लिख दिए हैं सभी, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। ये विद्युत बल्ब है, एक 100 वाट का है। ये कांच का बल्ब है। ये क्या है? कांच के बल्ब की संरचना है। लिखेंगे सभी कांच के बल्ब की संरचना। संरचना।
क्या है ये, कांच के बल्ब की संरचना है, यानी वो आकार जो ऐसा होता है वो ऐसा होता है सेम। ठीक है, सबने मिटा लिख लिया, मिटा देते हैं हम इसको। चलिए अब लेते हैं हम सेल। क्या लेते हैं, सेल। कि सेल के कितने भाग होते हैं, सेल कैसे काम करता है, कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, आप नोट करते चलना, लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लिखूंगा, आपको क्वेश्चन भी फिर बताने हैं। ठीक है, सब बच्चे लास्ट में क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देंगे और फिर आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा क्या वाकई ऐसे होता है। ठीक है जी, तो अब नंबर 2 ले लेते हैं हम, सेल। क्या ले लेते हैं, सेल। जैसा आपको दिखा देता हूं, आपने देखा होगा ये एक एवरेडी का सेल है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, कैसे काम करता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब ले लेते हैं कौन सा, विद्युत सेल। विद्युत सेल। ठीक है, ये हम एक सेल का डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है जी, सेल नीचे की साइड से कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है, देता है नहीं देता, आपने देखा होगा अभी थोड़ा कम हो गया है, नहीं पहले रेडियो में, टॉर्चों में सब लोग इसी चीज को यूज किया करते थे। ठीक है, और ये क्या होती है कि इसमें एक कैप होता है सेल में। ठीक है, अच्छा इसमें एक रॉड लगी होती है, इस प्रकार से होती है, वो कनेक्ट करती है, होती है ना ऐसे, देखा है सबने, नहीं कमेंट में बताइए एक बार किस किस ने देखी है ये। ठीक है जी, ये एक सेल होता है हमारा, एक इसमें इतना भाग होता है ये, और बाकी इसमें आपको कमेंट में बताने की ये विद्युत सेल है, इसके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन सा बना रहता है अंदर। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, ये भाग जो होता है ये प्लेन होता है। ठीक है जी, आधा भाग नीचे का कुछ इस तरीके से होता है और आधे का ऊपर का होता है प्लेन। ठीक है, तो आपको इसके पार्ट के नाम लिखने हैं, इसके जो ऊपर के और नीचे वाले सिरे हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो भी आपको इस पे लिखना है, कमेंट में लिखना है। ठीक है, ये वाला जो होता है ये क्या होता है आपको पता है, इसको आप जैसे प्लस का चिन्ह बोलते हैं, प्लस का सिंबल होता है, और ये हमारा किस चीज का होता है, माइनस का होता है। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको नाम क्या है इसके, इसके अंदर जो ये बना है, ये बिंदी बिंदी है, ये पार्ट खाली है, ये क्या है, इसको अभी हम जानेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो, इसको ये जो प्लस का चिन्ह है इसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल, क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। इस सिरे को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी, ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। इसमें ये होते क्या है, ये जो बिंदियां हैं इनका क्या नाम होता है ये आपको बताना है कमेंट में, और इसमें क्या चीज भरी हुई है इसमें। ठीक है, ये होते हैं बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये।
इलेक्ट्रोड होते हैं और ये होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कौन से? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये वाले जो ब्लैंक ब्लैंक से आपको ये दिख रहे हैं, बबल टाइप के दिख रहे हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी। अब इसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? करंट होता है। वो कौन सा करंट होता है वो आपको देखना है। इसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें कौन सी? इसमें सेल के अंदर, यहां लिखेंगे सेल के अंदर, सेल के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज। स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है जी। सेल के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। करंट जो होता है इसमें कौन सा होता है? डीसी करंट होता है। कौन सा करंट? डीसी। इसमें जो होता है डीसी करंट होता है जी। कौन सा होता है? इसमें डीसी करंट पाया जाता है। ठीक है। लिखेंगे सभी बच्चे डीसी करंट होता है। इसमें डीसी करंट पाया जाता है और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, एक साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और जो इसमें पाया जाता है कौन सा? डीसी करंट हमें पाया जाता है। ठीक है। डीसी वोल्टेज होते हैं इसमें। जो कौन से होते हैं? डीसी वोल्टेज होते हैं। डीसी डीसी वोल्टेज होते हैं। ठीक है। डीसी वोल्टेज होते हैं इसमें। क्लियर हुआ? ये सिरा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो बने हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हिस्सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का है। ठीक है जी। और सेल के अंदर स्थिर स्थितिज ऊर्जा होती है। क्योंकि देखो होता क्या है इसमें, ये वाला स्थितिज का मतलब है परमानेंट। ये वाला सिरा इसका, ये आप देख सकते हैं, ये सिरा इसका पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये सिरा इसका नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। कितना? नेगेटिव। ये सिरा पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव तो लाइफ टाइम नेगेटिव ही रहेगा जब तक ये चलेगा, जब तक ये सिरे आपस में कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन विद्युत जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो अल्टरनेट होती है, बदलती रहती है। कभी सिरा प्लस का होगा, कभी माइनस का होगा, फिर कभी कोई बार प्लस माइनस चलता रहता है उसमें। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है और बिजली उसे पकड़ लेती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व कर लेती है, आपने देखा होगा उसने हाथ लगा उसको पकड़ लिया, लेकिन एक बार उसे छोड़ देती है। क्यों? कि जब पॉजिटिव करंट होता है तो पकड़ लेती है, जैसे ही नेगेटिव होता है उसे छोड़ देती है। इसलिए वो करंट क्या है हमारा? एसी अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है। उतार लिया समझे? चलो मिटा देते हैं। अब एक पढ़ लेते हैं सिंपल सर्किट। ठीक है जी। सर्किट, सिंपल सर्किट क्या होता है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। सर्किट क्यों जरूरी है, सर्किट नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं? एक बार कमेंट में लिखकर बताएंगे। अब ये हमारा नंबर 3। ठीक है जी। एक सिंपल सर्किट बना लेते हैं हम लोग।
ये हमारा एक सिंपल सर्किट है, ये बल्ब है, ठीक है जी। और ये क्या है हमारा सेल है। क्या है सेल। ये क्या है हमारा सेल, ठीक है जी। ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये इसका, ये पॉजिटिव और ये माइनस का सिरा है। इसे हम जान लेते हैं इसकी मदद से कि इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करती है, ठीक है। ये क्या है, ये बल्ब है। क्या है ये बल्ब, ये बल्ब है। और ये क्या है स्विच। देखा आप, जैसे गर्मियां आती जा रही हैं आप लोग पंखा चालू करते हो तो किससे, स्विच की मदद से हम स्टार्ट करते हैं। ये बल्ब है। देखो होगा क्या, जैसे हम इस स्विच इस वाले स्विच को हम यहां दबाएंगे तो ये इससे दबाएं, प्रेस करेंगे तो ये यहां टच होगा और बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा। स्विच को हमने यहां से दबाया ऐसे करके, बल्ब जल गया हमारा, ठीक है। स्विच को हमने फिर से अनलॉक किया, ये इसकी जो ऊर्जा है वो रुक गई, यानी बल्ब में जाने से रुक चुकी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें एसी वोल्टेज होते हैं। कौन से, ये जो बल्ब होता है हमारा, स्विच जो हमारे घरों में होते हैं उसमें एसी वोल्टेज होते हैं, एसी करंट होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, ठीक है। ये हमारा कांच का बल्ब है, हमने इसको स्विच को प्रेस किया, बल्ब जल गया। स्विच को फिर से प्रेस किया नीचे की साइड, बल्ब बुझ गया। इससे क्या फायदा होता है, देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बात आती है स्विच ना होगा तो भी तो हम ऐसे करके तार से टांका जंपर लगा करके चला सकते थे, लेकिन नहीं, चला तो सकते हैं लेकिन वो एक जान हमारी लिए ही जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे आपने देखा, आप अंधेरे में कमरे में गए, आपको लाइट जलाने की जरूरत पड़ी, आपने ऐसे करके एक टांका लगाया, ऐसे पता चली वो तार थोड़ा सा नीचे था और आपकी उंगली ऐसे करके टच हो गई, होगा कि आपको करंट लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है, हानि हो सकती है। तो इसलिए हमें सुरक्षा के लिए स्विच की जरूरत होगी। अगर हम डायरेक्ट परमानेंटली किसी बल्ब को जला देंगे वो जलता रहेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी व्यर्थ जाएगी, खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, इससे स्विच की मदद से हम आसानी से उसे बंद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूं, सिंपल सर्किट का एक छोटा सा। जैसे आप देख सकते हैं, ये इसमें एक बैटरी है, मिनी बैटरी है, और इसमें जो करंट है, कौन सा करंट है, वो डीसी करंट है। देख सकते हैं आप, बल्ब जल चुका है, इसको हमने करंट दिया बैटरी की सहायता से और ये हमारा बल्ब जल के तैयार हो गया है। यदि हम ऐसे वायर को, यदि हम हाथ से बिजली के यानी इलेक्ट्रिसिटी के वायर को लगाएंगे तो क्या हम बच पाएंगे, जी नहीं। क्या होगा, हमको क्षति हो सकती है, क्षति हो जाएगी ना, नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारा किसका, एक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर एग्जाम्पल उदाहरण था आपको समझाने के लिए। अब देख सकते हैं ये बल्ब जल चुका है, खूब तेजी से जल रहा है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूं तो बंद हो गया, फिर जल गया, फिर बंद हो गया, फिर से जल रहा है। यानी यदि हम हाथ से बिजली को लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को करंट देंगे तो क्या होगा, हमें करंट लग सकता है। लेकिन हमें इसलिए किस चीज की सावधानी के लिए जरूरत होती है, स्विच। स्विच होगा तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक बैटरी बना रखी है हमने, मिनी बैटरी है, इसमें 4 सेल डाले हुए हैं, देख सकते हैं।
प्लस माइनस की कैसे पहचान करेंगे बात आती है। तो ये इसमें एक तरफ टोपी बनी हुई है, ऊपर की तरफ कोबरा सिरा है, ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। और जो हमने इसमें बैटरी में जहाँ भी हम लगाते हैं उसमें कैसे पता चले, सेल को उल्टा डालेंगे सीधा। देखो इस साइड में इसमें आप देख रहे हैं रिंग बनी हुई है और बीच में गड्ढा है, ऐसे ये है। इसमें स्प्रिंग है, इसको हम इस तरीके से डालते हैं, जिस तरफ स्प्रिंग होगी वो हिस्सा माइनस का होगा। देख सकते हैं आप, इधर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ ये वाला इसमें टच हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। यानी स्विच की मदद से हम बिजली को जब मर्जी बल्ब को जला सकते हैं और जब मर्जी हम बल्ब को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट। ये बल्ब है, ये एक वायर है, यानी एक ये बोर्ड है, बिजली का बोर्ड है, ये सेल लगा हुआ है और ये स्विच, इसे दबाएंगे बल्ब जलेगा, हटाएंगे तो रुक जाएगा। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और दूसरी बात हमें अपने जीवन की सुरक्षा भी प्रदान करता है ये स्विच। कभी भी हम अंधेरे में भी जला सकते हैं, तो आसानी से जला सकते हैं, आसानी से बंद कर सकते हैं। वो अगर आप टाँका लगा के चलाएंगे, जैसे लोग हीटर चलाते हैं घरों में, तो उससे क्या है आपको हानि हो सकती है। ठीक है, तो ये उतार लिया। अब आपको कुछ घर के लिए काम दे देते हैं। ठीक है जी, चलिए कुछ घर के लिए आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, सभी लिखेंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर था। तो आपको लिखना है क्वेश्चन नहीं, बल्ब में कौन सी गैस होती है, बल्ब में कौन सी, बल्ब में कौन सी गैस होती है। ठीक है, फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग का क्या नाम है, बल्ब में जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग होती है उसका क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। बल्ब में जो स्प्रिंग होती है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, उतारेंगे सभी। विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, बल्ब में स्प्रिंग होती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे सभी। ठीक है, सेल के सिरों, सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड हो, सेल के अंदर क्या पदार्थ भरा होता है, क्या सेल के अंदर, लिखा सबने, सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड पाया जाता है, कौन से इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, सेल के अंदर कौन से इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। ठीक है जी, सेल के अंदर कौन से इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है आपको। बल्ब के कितने भाग होते हैं? बल्ब के कितने भाग होते हैं? ठीक है जी, ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको इनके उत्तर कमेंट में देने हैं। इन सभी के उत्तर आपको कहां देने हैं? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में देने हैं। इन सभी के उत्तर आपको कहां देने हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बल्ब में कौन सी गैस होती है, क्या होता है। कल हम पढ़ने वाले इसका पार्ट 2, ये थी हमारा पार्ट 1। क्या थी? पार्ट 1 था, पार्ट 1 था ये हमारा। कल पढ़ेंगे पार्ट 2। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या था? पार्ट 1 था। कल पढ़ेंगे पार्ट 2। इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा करंट होता है, क्या होता है, ये सब बातें कल हम इसी टाइम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सेल में कितना वोल्टेज होता है, क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसमें क्या सिस्टम होता है, कितना करंट होता है, एसी का मतलब क्या है, डीसी का क्या पर्पज होता है, क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या होती है, कल हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो ये थी साइंस के एक चैप्टर है विद्युत की पार्ट 1 वीडियो थी। बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं विराम। जब तक बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको कल इसी टाइम।